जहां अरबों आकाश गंगाएं हैं, खरबों तारे हैं और अनगिनत ग्रह हैं। आधुनिक विज्ञान आज हबल और जेम्स वेब जैसे शक्तिशाली टेलीस्कोप्स की मदद से ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने का दावा करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से हजारों वर्ष पूर्व बिना किसी भौतिक उपकरण के हमारे भारतीय ऋषियों ने केवल अपनी दिव्य दृष्टि और चेतना के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड का सटीक मानचित्र तैयार कर लिया था? भगवान स्वामीनारायण सारे हिंदू शास्त्रों में बताए गए अनुसार समझाते हैं कि इस ब्रह्मांड की रचना और इसमें मनुष्य जन्म का क्या महत्व है। आषाढ़ी वर्ष 1876 के भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन गढ़ड़ा के भक्ति बाग में हरमा वृक्ष के नीचे विराजमान होकर श्रीजी महाराज ने शुकानंद मुनि के माध्यम से हरि भक्तों के लिए एक पत्र लिखवाया था। हरि लीलामृत के छठे कलश के 11वें और 12वें विश्राम में वर्णित इस पत्र में उन्होंने भूद्वीप खंड, युग परिमाण और प्रलय का अद्भुत वर्णन करते हुए भरतखंड में मनुष्य जन्म की दुर्लभता समझाई है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जीव लौकिक प्रवृत्तियों का मोह छोड़कर मोक्ष रूपी कार्य को सिद्ध कर ले। भूगोल खगोल का वचनामृत के नाम से प्रसिद्ध ये प्रसंग केवल कोई पुरानी कथा नहीं है, बल्कि क्वांटम फिजिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी और मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स का एक प्राचीन आध्यात्मिक स्वरूप है। श्रीमद् भगवत और अन्य सद्ग्रंथों के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में इस पृथ्वी पर मनुष्य का शरीर पाना चिंतामणि के समान दुर्लभ है। इंद्रादि देवता भी इस मृत्यु लोक में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देवताओं का जीवन भले ही लाखों वर्षों का हो और वहां असीमित सुख सुविधाएं हों, लेकिन वहां मोक्ष का साधन नहीं है। कर्मों को काटकर मोक्ष पाने का एकमात्र जंक्शन हमारी यह पृथ्वी यानी भरतखंड है। हमारे ऋषियों ने इस ब्रह्मांड को 14 लोकों में विभाजित किया है। यह कोई साधारण भौतिक विभाजन नहीं है, बल्कि यह चेतना के विभिन्न आयाम हैं। इस मृत्यु लोक के ऊपर 6 लोक हैं। पहला भूअर लोक, जहां मलिन देव रहते हैं। दूसरा स्वर्ग लोक, जहां इंद्र आदि देवों का निवास है। तीसरा महर लोक, जहां अर्यमा आदि पितृदेव रहते हैं। चौथा जन लोक और 5वां तपोलोक, जहां भृगु जैसे महान ऋषि तपस्या करते हैं। और छठा सत्यलोक, जो सबसे ऊपर है, जहां स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान है। और हमारी इस पृथ्वी यानी मृत्यु लोक से नीचे 7 लोक हैं। अटल, वितल और सुतल, जहां दैत्य रहते हैं। तलातल, महातल और रसातल, जहां राक्षस रहते हैं। और सबसे नीचे पाताल, जहां नागों का वास है। आधुनिक विज्ञान की स्ट्रिंग थ्योरी भी आज यह मानती है कि ब्रह्मांड में 10 से 11 आयाम हो सकते हैं, जो हमारी आंखों से अदृश्य है। ये 14 लोक वास्तव में वही उच्च और निम्न आवृत्तियों वाले आयाम हैं जिन्हें केवल ध्यान की चरम अवस्था में ही देखा जा सकता है। हमारे इस भौतिक या स्थूल शरीर से इन सूक्ष्म आयामों को भेद पाना सर्वथा असंभव है। केवल उच्च कोटि के सिद्ध योगी या महापुरुष ही अपनी गहन साधना और योग बल से इन आयामों में आ जा सकते हैं। एक सामान्य मनुष्य के लिए अपनी स्थूल इंद्रियों के साथ इन लोकों की यात्रा करना